नमस्कार दोस्तों, सीएससी वैली हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ आपको एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के रिटर्न के बारे में कि नेशनल पेंशन सिस्टम में यानी एनपीएस में रिटर्न कितना आता है, हाउ मच रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन एनपीएस। तो अगर आप भी एक सीएससी वीएलई हैं और आपने अपने लिए या फिर अपने कस्टमर के लिए एनपीएस खाता खोल रखा है, एनपीएस में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या कराया हुआ है, तो अक्सर आपके मन में भी ये सवाल आता होगा या फिर ये सवाल अक्सर आपसे पूछा जाता होगा कि भैया एनपीएस में रिटर्न कितना आएगा, ब्याज कितना मिलेगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एनपीएस खाते में एक्चुअली ब्याज या रिटर्न कितना मिलता है, वो भी एविडेंस यानी सबूत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जो वीडियो लाऊं उनका नोटिफिकेशन जाता रहे सीधे आप तक। तो अब चलिए बात कर लेते हैं हम एनपीएस के रिटर्न की। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको ऊपर एक स्टेटमेंट दिख रहा होगा, ये फाइनेंशियल ईयर 2018 और 19 का है, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो यहाँ पे रिटर्न है 33.68% यानी 33.68% का ईयरली रिटर्न है एनपीएस का। ये 2018-19 की बात है। और 2019-20 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न है -3.69% का। जी हाँ, यहाँ पे 2018-19 में 33.68% का है, लेकिन 2019-20 में -3.69% का है। ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव ग्रोथ है, यानी इसमें आपका पैसा बढ़ा नहीं है, उल्टे आपका पैसा घटा है, ठीक है। वहीं 2020-21 की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न है 9% का। और 2021-22 यानी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें आपका 15 जुलाई तक का ये स्टेटमेंट है। यहाँ बात करें तो यहाँ पे 9.73% का रिटर्न है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि चारों फाइनेंशियल ईयर को अगर ऐड करके हम एवरेज इनका निकालें तो एवरेज आरओआई आता है 12.18% का। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 12.18% का एवरेज रिटर्न है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 9 से 10% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मान सकते हैं कि हो सकता है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे अगर 12.18% का रिटर्न है तो आपको स्क्रीन पे जो सिंपल आरओआई एंड फंड वैल्यू का रिपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे ये जो एनपीएस का खाता है ये फरवरी 2019 में खोला गया था। और यहाँ पे 240 रुपये जो इसका टोटल कंट्रीब्यूशन है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का, वो घट के 50 रुपये 81 पैसे हो गया। यानी 2019 में 240 रुपये 40 पैसा जो फंड वैल्यू था, वो 2021 जुलाई में आके 50 रुपये 81 पैसे हो गया। अब सवाल ये आता है कि अगर यहाँ पे ग्रोथ 9.7% का है करंट ईयर में और एवरेज रिटर्न 12.18% का है, तो ये 240 रुपये जो है ये कम होके 50 रुपये आखिर क्यों हुआ? तो इसका जवाब है चार्ज। तो एनपीएस के बारे में आपको बताया जाता है, एनपीएस की बेनिफिट के बारे में आपको बताया जाता है, फंड वैल्यू एलोकेशन के बारे में आपको बताया जाता है, सारी चीज़ें बताई जाती है। बस एक चीज़ बताने से सब कोई डरता है या कोई भी इसे बाईपास करके चला जाता है, वो है इसके चार्जेस। तो यहाँ पे हम वन टाइम चार्जेस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे रेकरिंग चार्जेस जो आपको हमेशा देने पड़ेंगे उसकी बात कर रहे हैं हम। तो चार्ज की बात करें तो यहाँ पे एक चार्ज होता है जिसका नाम है इंटरमीडिएरी चार्जेस, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर आप स्टेटमेंट में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे ये चार्ज जो है कट रहा है, यानी ये चार्ज आपसे लिया जा रहा है। कितना है? तो 56 रुपये, एक क्वार्टर में 56 रुपये 7 पैसे, उसके बाद 16.99, उसके बाद 16.99%, 42.89%, उसके बाद 16.99% करके कंटिन्यू है। अब ये चार्ज क्यों है, कितना है, कब है, कहाँ है, ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन हकीकत यही है कि ये चार्ज अकाउंट से कट रहा है, ठीक है। अब ये इंटरमीडिएरी चार्ज क्यों कट रहा है? क्योंकि आपका पैसा जो है फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं, तो मैनेज करने के लिए वो आप चार्ज लेंगे, तो किससे लेंगे? पैसा आपका है तो चार्ज भी आपको देना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से फंड मैनेजर जो है आपका फंड मैनेज करने के लिए चार्ज मेरे हिसाब से लेते हैं, वो चार्ज यहाँ पे काटा जाता है आपसे। अब यहाँ पे बात करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की हम बात करें तो यहाँ पे 16 रुपये 99 पैसे करके 4 क्वार्टर में ये अमाउंट कटा है। और इसे अगर हम टोटल कर लेते हैं तो यहाँ पे 67 रुपये 96 पैसे का ये टोटल चार्ज आता है। यानी कि 2020-21 में आपके इन्वेस्टमेंट में
जो भी आपका कैपिटल रहा होगा, जो भी ग्रोथ रही होगी, उसमें 67.96 आपको पेमेंट करने होंगे, मतलब आपको माइनस हुआ है, आपका अकाउंट चार्ज कटा है। ठीक है, अब हम एक इलस्ट्रेशन पे आते हैं। यहाँ पे ईयरली इंटरमीडियरी चार्ज हिसाब से आपको 67.96 आपका कटा है लास्ट ईयर। ईयरली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, मान लेते हैं कि हम 10% का है, और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट आपने एनपीएस में 500 रुपये से शुरुआत करी थी, और उसका एक्चुअल फंड वैल्यू 240 रुपये 4 पैसे था। अब 10% का ग्रोथ हुआ, 10% का आपको रिटर्न मिला, तो रिटर्न कितना मिला साल के अंत में 24 रुपये 4 पैसे का आपको प्रॉफिट हुआ, इंटरेस्ट मिला, रिटर्न मिला। ठीक है, इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि 24 रुपये 4 पैसे कमाने के लिए आपने 67 रुपये 96 चार्ज पेमेंट करी। तो आपने 67 रुपये 96 चार्ज देके 24 रुपये 4 पैसे कमाया है। तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की बात करें तो यहाँ पे 43 रुपये 92 पैसे का आपको नुकसान हुआ है, यानी 43 रुपीज़ 92 पैसे का आपको लॉस हुआ है। तो आपका जो भी फंड वैल्यू रहा होगा उसमें से ये अमाउंट जो है सीधे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने 500 रुपये का किया था, वो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन 240 रुपये 4 पैसे का आया। एक साल बाद रिटर्न की बात करें तो इस पर 43 रुपये 92 पैसे का चार्ज कट गया। तो ये एक्चुअल बचा कितना, 196 रुपये 12 पैसे आपका कुल फंड वैल्यू बचा। ठीक है, अब ये क्या होता है कि ये 99% जो भी कस्टमर है जो सीएससी से एनपीएस करते हैं उनके साथ ये होता है। पहले तो 500 रुपये से वो एनपीएस का खाता खोलते हैं, इसके बाद जैसे ही उनको पता चलता है कि उनका फंड वैल्यू 200 रुपये 150 रुपये 50 रुपये हो गया, वो अपना कंट्रीब्यूशन बंद कर देते हैं और एनपीएस कंटिन्यू नहीं हो पाता है। अब ये क्यों कम रहा है, कैसे कम रहा है, ये कोई भी उनको बता नहीं पाता है, तो यहीं पर समस्या आ जाती है। अब बात है कि इसका समाधान कैसे करें, तो चलिए आते हैं हम समाधान पे। सबसे पहले है कि आप कस्टमर को पूरा इसे एक्सप्लेन करें, एनपीएस क्या होता है ये आप पूरे कस्टमर को अच्छे से बताएं। खास करके आप चार्जेस और डिडक्शन जो भी है वो कस्टमर को समझाएं। ये हो सकता है कि चार्जेस और डिडक्शन बताने के बाद आपके पास एनपीएस का सेल कम हो, जहाँ आप 100 पॉलिसी कर रहे थे वहाँ पे 50 हो 60 हो, लेकिन आप भी आराम से रहेंगे और आपका कस्टमर भी आराम से रहेगा, और 99% चांसेस है कि जो भी एनपीएस है उसमें कंट्रीब्यूशन होगा और वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, और कभी भी ये कमिटमेंट ना करने जाएं कि 10 से 14% का आपको रिटर्न मिलेगा, इतना परसेंट का रिटर्न मिलेगा, इतना परसेंट का रिटर्न मिलेगा, क्योंकि मार्केट किसी का नहीं है, ना मेरा है, ना आपका है, ना फंड मैनेजर का है। तो फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को पता नहीं है, और किससे कितना रिटर्न आएगा किसी को नहीं पता। तो आप ये कह सकते हैं कि पास्ट कुछ ईयर में इतना रिटर्न आया था, आप सोच के चलो कि इतना संभावना है, लेकिन कितना मिलेगा ये मुझे नहीं पता। और सबसे खास बात है कि जब भी आप एनपीएस की शुरुआत करें तो कम से कम कस्टमर से 1000 रुपये मिनिमम ले। जितना ज़्यादा होगा वन टाइम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा है, लेकिन मिनिमम 1000 रुपये तो जरूर हो। 500 रुपये से अगर आप एनपीएस करना है तो मत करें, आप छोड़ दें, एनपीएस की आवश्यकता नहीं है। आप कस्टमर को बोल दें कि भैया मेरे पास एनपीएस नहीं होगा 500 रुपये में। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि कस्टमर का पैसा नेगेटिव नहीं होगा, कम नहीं होगा, और कस्टमर को बार बार आप रिमाइंडर दिलाते रहें कि उसके नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन के लिए कि आपने एनपीएस कर रखा है सर, आप अपना कंट्रीब्यूशन वापस से जमा कर सकते हैं जब आपकी इच्छा हो, तब याद दिलाते रहना है उनको। अब यहाँ पे 1000 रुपये मिनिमम कंट्रीब्यूशन लेने से क्या फ़ायदा है ये हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये का कोई एनपीएस ओपन कर रहा है, खाता खोल रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअल कंट्रीब्यूशन यानी फंड वैल्यू उसका ऑन दैट टाइम कितना होगा, 740 रुपये 4 पैसे का। ठीक है, और एक साल बाद उसमें उसका जो 10% का मान लीजिए ग्रोथ होता है, अगर उसमें से इंटरमीडिएट चार्जेस भी काट लिए जाते हैं, फिर भी यहाँ पे 6 रुपये 8 पैसे का उसको पॉजिटिव ग्रोथ मिलता है, तो उसका फंड वैल्यू 746 रुपये 48 पैसे का हो जाता है। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट चार्जेस है वो है 67 रुपीज़ 96% का। तो उससे ऊपर का अगर कोई भी पैसा है तो इंटरमीडिएट चार्जेस जो है कवर हो जाती हैं। तो यहाँ पे कस्टमर का पैसा नेगेटिव नहीं होता है, कम नहीं होता है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है और कस्टमर को समझाना है कि कम से कम 1000 रुपये से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करे और कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करे, मतलब लगातार कंट्रीब्यूशन अपना बनाए रखे इसमें। तो इसमें लॉन्ग टर्म में जाके कैपिटल अच्छा ग्रोथ होगा। तो दोस्तों ये रहा मेरा एक छोटा सा वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बताया कि एनपीएस में एक्चुअली रिटर्न कितना मिलता है, क्यों मिलता है, और लॉसेस अगर लगती हैं आपको तो क्यों लगती है, क्यों आपका पैसा कम होता है। तो आशा करता है वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।